आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर मैथ्स का रियल नंबर पढ़ने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट में हम लोग जानेंगे कि ये रियल नंबर क्या होता है, व्हाट इज रियल नंबर। तो ऑल फ्रैक्शनल और डेसिमल नंबर विच आर रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। वे सभी नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पे संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं उसे रियल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, चाहे आप ले लीजिए 0, -1, -2, -3, 4, 3.5 सो ऑन। इस तरीके से हम लोग जो भी नंबर लेंगे वो सभी रियल नंबर कहलाएंगे, है ना। उसी के अंदर हम लोग ये जो टॉपिक है इंटीजर नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सभी हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, है ना। हम सभी जानते हैं कि व्हाट इज इंटीजर नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर, व्हाट इज कंपोजिट नंबर। ये हम लोगों को क्लास 9 में पढ़ना था, है ना। लेकिन फिर से हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं, इसको देख लेते हैं क्या होता है। इंटीजर, व्हाट इज इंटीजर, है ना। ऑल पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स अलॉन्ग विथ 0 इज कॉल्ड इंटीजर, है ना। बोल रहा है कि ऑल पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर अलॉन्ग विथ 0, है ना। वे सभी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर अलॉन्ग विथ 0 के साथ जो होते हैं उसको हम लोग इंटीजर कहते हैं, है ना। आप आ जाइए, जैसे ले लीजिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सो ऑन, है ना। इसी तरीके से और भी बहुत सारे नंबर हम लोग ले सकते हैं, है ना। उसके बाद इंटीजर के बाद आपका नंबर है प्राइम नंबर। व्हाट इज प्राइम नंबर? तो प्राइम नंबर का यहाँ पे ओन वर्ड्स में मैंने खुद से ये डिफिनेशन खुद से ओन वर्ड में लिख रहा हूँ। अ नंबर विच कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय इटसेल्फ और 1। वे सभी नंबर जिसको हम लोग 1 से और जो खुद से डिवाइड होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं, है ना, प्राइम नंबर। चलिए, उसके बाद आपका है कंपोजिट नंबर, है ना। कंपोजिट नंबर, चलिए इसमें हम लोग प्राइम नंबर का कुछ हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। तो प्राइम नंबर का एग्जांपल आप ले सकते हैं 7, है ना। 7 जो ऐसी नंबर है जो खुद से डिविजिबल है और 1 से, है ना। उसके बाद अब आ जाइए 13, है ना। 13 भी ये किसी के टेबल में नहीं आता है, ये तो सिर्फ चाहे तो 13 में आएगा या 1 में आएगा। उसके बाद आप आ जाइए 41 भी ऐसी संख्या है, ऐसी नंबर है जो किससे आपको 41 से या सिर्फ 1 से ही डिविजिबल है। अब आ जाइए, उसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो है आपका कंपोजिट नंबर। व्हाट इज कंपोजिट नंबर? बोलेंगे अ नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। वैसी नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं, छोटी संख्या भी, बड़ी से बड़ी नंबर भी ले सकते हैं। ये आपका 6 जो है उसका मोर देन 2 फैक्टर है, उसके 2 और मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। उस तरीके से आप ले सकते हैं 8, 10, 20, ये सारे जो नंबर्स है ये एग्जांपल हो जाएगा कंपोजिट नंबर का। ये सारा जो टॉपिक है ये टॉपिक हम लोग का रिलेटेड है, ये सारे जो आपका नंबर से रिलेटेड है वो रियल नंबर के अंदर आते हैं। ये हम लोग पहले भी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से ये हम लोग एक बार इसमें क्लास 10th में देख लेते हैं, आगे यूज होगा ये नंबर। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने एक्सरसाइज 1.1 में, है ना। एक्सरसाइज 1.1 थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स, इसका चलिए आगे चलते हैं, प्रोसीड करते हैं आगे। हम लोग क्वेश्चन बोल रहे हैं फाइंड द HCF बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मेथड्स, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन शॉर्ट में ऐसे ही लिखे होते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन का आपको सिर्फ हम थ्योरी बता देते हैं, अच्छे से क्वेश्चन को समझा देते हैं। इस पे जिस टाइप का जैसा भी क्वेश्चन होगा हम लोग इजीली बना सकते हैं, है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन का हम पहले समझाते हैं कैसे बनेगा।
है ना। तो 135 एंड 225 को हम लोगों को HCF फाइंड करना है, बट जो मेथड है वो है आपका यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मेथड्स। सभी लोग इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, अलग अलग तरीके से बनाते हैं, है ना। चलिए आज हम लोग इसको एक नए तरीके से, अलग तरीके से देखते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग को जानना है कि ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है ना। पहले इस चीज को हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है ना। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, है ना, जिन्होंने अपने रूल पे अपने एक लॉ दिया, एक नियम दिया, उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को इस क्वेश्चन को बनाना है। उन्होंने एक रूल दिया था, एक नियम दिया था, वो थे A इज इक्वल टू BQ प्लस R, है ना। ये यूक्लिड्स का अपना एक रूल है, एक फॉर्मूला है यूक्लिड्स का, है ना। उन्होंने A इज इक्वल टू BQ प्लस R पे डिफाइन किया है। इस क्वेश्चन को एक स्टैंडर्ड मेथड बोला जाए, यहाँ पे HCF फाइंड करने का एक स्टैंडर्ड मेथड इन्होंने डिफाइन किया है, बताया है। चलिए आज हम लोग इसको देखेंगे कैसे बनता है। सबसे पहले तो इसको हम लोग क्लियर करते हैं कि A इज इक्वल टू BQ प्लस R होता क्या है, हाँ। तो देखिए ऑन वर्ड में बताया जाए, ऑन लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है वो कैसे सेट करना है। चलिए ध्यान देना है कि A इज इक्वल टू BQ प्लस R होता क्या है। तो A जो है, यहाँ पे जो दो नंबर्स लिखे हैं उसमें हम लोगों को ध्यान देना है कि ये जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, जो सबसे बड़ा नंबर है, उसको हम लोग A बोलेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस टॉपिक को ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसी पे पूरा ये जो चैप्टर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पूरा क्लियरली बनेगा, है ना, एकदम नो डाउट, है ना। तो देखिए A इज इक्वल टू BQ प्लस R में हम लोगों को ध्यान देना है कि A जो है वो इन दोनों में जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, जो सबसे बड़ी संख्या है, उसे लेना है, और B जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है ना। फिर से सुनिएगा, A जो है सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है और B जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है इन दोनों में। चलिए, तो इसमें हम लोगों को इस पे बेस्ड करना है, इस पे बना करके फॉलो करना है ना, बताना है। और Q जो है क्वोशिएंट और R मीन्स रिमाइंडर है। चलिए पहले हम लोगों को एग्जाम में जब आप बनाइएगा तो एग्जाम में बनाने के लिए हम लोगों को इस बात पे जरूर केयर करना है, ध्यान देना है कि ये जो क्वेश्चन है उसको आप राइट साइड में पहले शो कर दीजिए, है ना। रफ में हम लोग इसको क्या करेंगे, बना लेंगे। चलिए पहले आप डिवाइड बनाने आता है, HCF हम लोग बचपन में पढ़े कैसे बनता है, 135 एंड 225। चलिए इसको पहले आप रफ में इधर राइट साइड में बना लीजिए, शो करना है एग्जामिनेशन में भी, अगर आप एग्जाम में भी बना रहे हैं तो इसको शो करना है। सबसे पहले देखिए कि 135 और 225 जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसको बीच में मैंने लिख दिया और इधर स्मॉलेस्ट नंबर को। चलिए इसका टेबल पढ़िए, 135 का टेबल कितना टाइम्स पढ़ेंगे कि ये 225 आएगा, नहीं तो उससे कम आएगा। तो 135 का टेबल अगर हम लोग 2 टाइम्स पढ़ते हैं तो 135 और 135 हो जाएगा 270। ये 270 है, इससे ग्रेटेस्ट हो जाएगा, इसलिए हम लोग को इससे छोटी नंबर लेनी है, इससे स्मॉलेस्ट नंबर लेनी है। तो 135 1 जा 135, 1 टाइम्स में लगाएंगे। चलिए इसको माइनस कर लीजिए, माइनस करेंगे 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा, किससे लेगा 12 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 9, ये बचा 90। जो ये आपका माइनस करके आया उसको फिर ऐसे कर लेना है और इसके ऊपर जो नंबर है उसको फिर से यहाँ पे लिख देना है, मतलब कि ये प्रोसेस आगे करते रहना है। अब देखिए कि 90 का टेबल पढ़ना है, कितना टाइम्स हम लोग पढ़ेंगे कि 90 का टेबल में 135 आएगा, इससे कम आना चाहिए, है ना, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, चाहे तो पूरा आ जाए 135 का 135। तो 90 का टेबल हम लोग पढ़ते हैं तो 92 जब 180 होता है, 180 तो ग्रेटेस्ट नंबर है, इसलिए फिर से 1 टाइम में ही लगाएंगे। चलिए अब फिर से माइनस कर लीजिए, तो माइनस करेंगे हम लोग तो 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, ये बचा 3 में से 9 नहीं जाएगा, 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 4। फिर से
है ना, इसको ऐसे कर लेना है ना। फिर 45 और ये है 90 को इसको बीच में लिखना है 90। चलिए यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है ना। चलिए तो 45 का टेबल कितना टाइम्स हम लोग पढ़ेंगे कि 90 आएगा, तो 45 2 जा 90। अच्छा ये बात पे जरूर ध्यान देना है, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि 45 2 जा 90 ये कहाँ तक बनेगा, कहाँ तक हम लोग कब इसको मतलब स्टॉप कर देंगे, बनाना छोड़ देंगे। तो इस पर जरूर ध्यान देना है, जब तक कि ध्यान से सुनिएगा ना, ये बात को ध्यान से सुनना है कि यहाँ पे जो नंबर आएगी कब हम लोग जानेंगे कि कब बनाना छोड़ देना है, कब इसको एंड करना है। तो ये ध्यान देना है कि जब ये नंबर चाहे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, पूरा पूरा डिविजिबल हो तो छोड़ देना है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच जाता है। तो आप समझ लीजिए कि या तो यहाँ पे 0 पूरा पूरा डिविजिबल हो या फिर 1 आ जाए तो आपको बनाना छोड़ देना है ना। यहाँ पे मतलब ये आपका पूरा पूरा डिवाइड हो गया। चलिए ये तो आप मतलब कि ये रफ में ऐसे बना लेना है। उसके बाद ये क्वेश्चन को सेट करना है यूक्लिड के मेथड पे, है ना। ये फॉर्मूला आपको बताया गया है a = bq + r, इस पे हम लोग इसको बेस्ड करते हैं, इस फॉर्मेट पे हम लोग इसको बेस्ड करते हैं। चलिए आ जाइए क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। सबसे पहले देखिए 135 एंड 225, मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि ये क्वेश्चन में, है ना, जो क्वेश्चन है उसमें जो ग्रेटेस्ट नंबर है, जो बड़ी संख्या है, उसको हम लोगों को लिखना है a के प्लेस पे, और जो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर है, जो छोटी संख्या है, उसको हम लोगों को लिखना है b के प्लेस पे। तो अगर नहीं समझ में आता तो उसको आप ओन वर्ड में ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो बड़ी नंबर है, जो ग्रेटेस्ट नंबर है, उसको लेफ्ट साइड में लिखना है, और जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको राइट साइड में लिखना है इक्वल करके। चलिए तो ये दोनों नंबर में ग्रेटेस्ट कौन है, तो 225 है। 225 को हम लोग इधर लिख लेते हैं a के प्लेस पे। देखिए यहाँ पे ध्यान देना, a के प्लेस पे मैंने लिख लिया 225। अब आ जाइए b के प्लेस पे आपका हो जाएगा 135। चलिए यहाँ पे लिख दिए 135। अब यहाँ पे क्या किए हैं, ध्यान से सुनिएगा। Q का मतलब होता है कि आप कितने बार टेबल पढ़े, है ना, कितना बार टेबल, कितना टाइम्स आप लिए। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए कि 135 का टेबल मैंने एक बार 1 टाइम पढ़ा है, तो यहाँ पे जितना बार टेबल पढ़िएगा उसको इनटू में ध्यान से सुनना है, इस बात को ध्यान से सुनना है और बहुत ध्यान से आपको देखना है कि ये 225 और 135 का टेबल आपने 1 टाइम पढ़ रखा है, यहाँ पे 1 टाइम में आया है 135। तो हम लोग क्या करेंगे कि Q के प्लेस पे 1 लिखेंगे। चलिए इनटू में जितना बार टेबल पढ़ेंगे इनटू में, प्लस और फॉर रिमाइंडर, रिमाइंडर मीन्स कितना यहाँ पे आपका बचा है, तो रिमाइंडर में कितना है आपका यहाँ पे 90। चलिए 90 यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब फिर से वही काम करना है, देखना है कि इधर में, इस वाले को नहीं देखना, इधर वाले के इक्वल के राइट साइड में देखना है कि आपका जो ग्रेटेस्ट नंबर है, जो सबसे बड़ी संख्या है, वो कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या जो है, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो आपका है 135 है। तो फिर से आप इसको वही प्रोसीजर हम लोग फिर से वैसे ही करेंगे। 135 को इधर लिखेंगे और 90 को आपको लेफ्ट साइड में इधर लिखना है 135 को, और राइट साइड में 90 को लिखना। चलिए आगे इसको फिर से वही करते हैं। देखिए 90 का टेबल कितना टाइम्स हम लोग पढ़ रखे हैं, 1 टाइम्स। चलिए तो 90 का टेबल जितना बार टेबल पढ़ेंगे उसको इनटू में लिखेंगे। चलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, प्लस R4 होता है रिमाइंडर, रिमाइंडर मीन्स यहाँ पे आपका कितना बचा है 45, प्लस में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 45। चलिए फिर से वही प्रोसेस हम लोग अपनाएंगे। देखना है कि इधर में जो सबसे ग्रेटेस्ट है, जो सबसे बड़ा है, उसको फिर से हम लोग लेफ्ट साइड में लिखेंगे, और जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको राइट साइड में लिखेंगे। तो देखिए इधर में सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर वो आपका 90 है, यहाँ पे मैंने 90 लिख दिया, और इधर जो आपका स्मॉलेस्ट नंबर है 45 है, इनटू दे दीजिए। चलिए 45 का टेबल हम लोगों ने कितना टाइम्स पढ़ रखा है यहाँ पे, तो 45 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ा है, तो इनटू में लिखेंगे 2, प्लस आपका रिमाइंडर कितना बच गया है 0, है ना। तो अब यहाँ पे बचा कि HCF हम लोगों ने फाइंड कर लिया यूक्लिड मेथड से। ये आपका जो है वो एकदम ये इसको फॉर्मेट को बनाना है, और उसके बाद यहाँ पे ये जो आपका एग्जांपल है, ये जो आपका ये यूक्लिड का जो मेथड है इसको शो करना है, ये दोनों बनाना है। बहुत सारे बच्चे पूछते भी कि क्या इसे बनाना जरूरी होता है, तो बिल्कुल ये हम लोग एकदम बनाएंगे। इस चीज को इधर राइट साइड में आप दिखा लीजिएगा, और उसके बाद इसी क्वेश्चन को यूक्लिड के फॉर्मेट पे हम लोगों को बेस्ड कर देना है, a = bq + r पे बेस्ड कर देना है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे फाइनली आपका जो आंसर आ गया
आप आंसर कैसे बताएंगे कि HCF हमारा कितना है? तो HCF फाइंड करने का दो तरीका होता है। पहले जो जीरो के ऊपर आपका नंबर है वही आपका आंसर है, HCF है। और दूसरा ऐसे भी होता है, कभी कभी कोई ऐसे नंबर होता है जो वन टाइम में कट हो जाता है, तो उसको कैसे पहचानेंगे? तो उसका ये है कि इधर में जो सबसे ग्रेटेस्ट होता है, ये वाले जो लास्ट में जीरो है जहाँ पे, वहाँ पे जो सबसे ग्रेटेस्ट होता है उसी को HCF मान लिया जाता है, वही हम लोग का आंसर होता है। और नहीं तो दूसरा मेथड होता है कि जो जीरो के ऊपर है वो हम लोगों का HCF होता है। तो आप हेंस करके लिख दीजिए, हेंस HCF इज इक्वल टू कितना हो गया है 45। ये हम लोगों का आंसर हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट हम लोगों ने बना लिया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए ये क्वेश्चन है, इसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का बी नंबर है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, फर्स्ट का सेकेंड। ये क्वेश्चन बहुत यूनिक माना जाता है ना। और हमेशा ये जो स्टेट बोर्डो वाले होते हैं वो हमेशा ये क्वेश्चन को डाल देते हैं। और बाकी ये जो आपका वीडियो जो मैंने बना रहा हूँ, ये आपको ध्यान देना है कि ये 3 बेस पे मैं बना रहा हूँ। फर्स्ट में आपका स्टेट बोर्ड, सेकेंड CBSE और थर्ड ICSE। लेकिन बात ये है, पहले हम लोग कुछ बात समझ लेते हैं, है ना। तो ये स्टेट बोर्ड वाले को मान के चलिए 100% कंप्लीट हो जाएगा। CBSE वाले को कुछ टॉपिक जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, ICSE वाले को उससे ज्यादा होता है। तो मैं इसका वीडियो, जिनका टॉपिक जो अलग है, जिनका बुक अलग है, मैं उनके लिए एक अलग से फिर से ये आपका टॉपिक बनाऊंगा। फिर से ये जो आपका एक्स्ट्रा आपका सब्जेक्ट है, चैप्टर है, मैं उसके लिए अलग वीडियो प्रोवाइड करूंगा, है ना। अभी फिलहाल मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपका जो बेसिक है ये आपका जो आपका इसकी वजह से, कोविड की वजह से रुका हुआ है जो पूरा क्लासेस, तो उसकी वजह से मैं सोचा कि चलो आपका ये जो क्लास है वो बेसिकली कंप्लीट हो जाए। ये पूरा आपका ऐसा आपका थ्योरी रहेगा, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगा कि इस बेस पे जितना क्वेश्चन हो वो आपका फाइनली बन जाए। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट भी माना जाता है और यूनिक भी माना जाता है। यूनिक इसलिए कि वो बहुत ही अलग तरीके का क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 196 एंड 38220, इसका हम लोगों को HCF फाइंड करना है यूक्लिड के मेथड से। चलिए, तो यूक्लिड मेथड आप लोगों को मैंने पहले ही बता रखा है, A = BQ + R। तो सबसे पहले इसको आप राइट साइड में, इस साइड में हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको बना लेते हैं रफली, ऐसे डिवाइड मेथड से बना लेते हैं। चलिए 196 एंड 38220। चलिए देखिए ये क्वेश्चन बहुत यूनिक है। क्यों है? क्योंकि इसको मैंने एक ट्रिक्स पे बेस्ड कर दिया है। जैसे 196 का टेबल कितना टाइम्स पढ़ेंगे कि 38220 आएगा, है ना। तो 196 का टेबल आप अगर पढ़ेंगे, उम्मीद लगाएंगे, अगर किसी कोई बच्चे के माइंड में ऐसा आता होगा कि सर आप ऐसा भी तो लगा सकते हैं 196 का टेबल 382 इस पे भी लगा सकते हैं। नहीं, HCF मींस 196 का टेबल आप पढ़िए और पूरा ये 38220 आना चाहिए, उससे कम आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, या तो उसके इक्वल आना चाहिए। तो देखिए 196 का टेबल आप वैसा मत सोचिएगा डिवाइड के फॉर्म में कि डिवाइड जैसे बनता वैसे बनेगा, बिल्कुल नहीं, हो रॉन्ग मेथड हो जाएगा, है ना। तो हम लोगों को क्या ध्यान देना कि 196 का टेबल कितना टाइम पढ़ेंगे कि 38220 आ जाएगा पूरा या फिर उससे कम आएगा। चलिए, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए मैंने एक ट्रिक्स बनाया है कि 196 को एक कम कर दीजिए, है ना, 1 लेस कर देना। तो 195 इतना टाइम्स आप पढ़िएगा तो आपका पूरा ये जो नंबर है 38220 आ जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं बोल रहा था कि ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि आप उम्मीद भी नहीं लगा सकते, आप लोग सोच भी नहीं सकते कि 196 195 अगर आप डिवाइड के फॉर्म में बनाओगे तो वो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को ध्यान देना है कि ये 196 और 38220 वाले जो क्वेश्चन है उसको 1 टाइम कम करके 1 लेस करके आपको टेबल लगा देना। 196 था, 1 लेस कर दिए 195 टाइम्स। चलिए, ये तो आपका ऐसे रफ में दिखा दीजिए। अब इस क्वेश्चन को हम लोग यूक्लिड के फॉर्मेट पे बेस्ड करेंगे। चलिए, तो मैंने अभी बता रखा था कि ये जो आपका क्वेश्चन है उसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, सबसे ग्रेटेस्ट जो आपका ग्रेटेस्ट नंबर है उसको 38220, इसको आप लेफ्ट साइड में लिखिए। चलो 38220 इक्वल में
स्मॉलेस्ट नंबर को लिखना है जो छोटी नंबर है। चलिए 196। चलिए अभी मैं बता रखा था कि ये आपका जो 196 के बाद कैसे लिखना है, तो ध्यान देना है कि a इज इक्वल टू, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसमें हम लोगों को क्या ध्यान देना है कि ये जो आपका a है, a मीन्स ग्रेटेस्ट नंबर, चलिए इक्वल बी मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर। आप ओन वर्ड में बोल सकते हैं ए और बी, तो समझ आ गया क्यों, जितना टाइम्स टेबल पढ़ेंगे उसको इनटू में लिखेंगे और प्लस और फॉर रिमाइंडर जितना बचेगा उसको प्लस करके लिख देना। इस बात को ध्यान दीजिए, इसी बेस पे पूरा क्वेश्चन बनेगा, चाहे वो आपका इस एक्सरसाइज में हो या नहीं हो, एग्जाम्पल में क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन आपका बनेगा। तो चलिए 196 इंटू कितना टाइम्स टेबल हम लोग पढ़ रखे हैं 195 प्लस कुछ बचा है क्या 9, तो क्या हो जाएगा 0। देखिए आपको अभी हम बताए थे कि आप आंसर कैसे एचसीएफ फाइंड कीजिएगा। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम लोगों को क्या ध्यान देना है कि देखना है कि पहला तो हम बताए थे कि ये देखिए कि 0 के जो ऊपर है वो आंसर माना जाता है, यहाँ पे तो 0 के ऊपर कोई नंबर है नहीं। चलिए तो दूसरा फॉर्मेट बताए थे हम लोग ने कि ये 190 इधर में जो आपका जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है इस लाइन के राइट साइड की तरफ, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो बताइए इधर में कौन सबसे बड़ा है 196, तो हेंस करके जरूर लिखेंगे, हेंस HCF इज इक्वल टू 196। चलिए ये रहा आपका आंसर। आशा करते हैं, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो, ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बोलिए, सी बोलिए, है ना। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में, ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही है। चलिए क्वेश्चन है हम लोगों का 867 एंड 255, है ना। एचसीएफ ही फाइंड करना है यूक्लिड मेथड से। चलिए पहले इसको हम लोग रफ में राइट साइड में बना लेते हैं डिवाइड के फॉर्म में। चलिए 255 को डिवाइड करना है किससे, डिवाइड 867 को हम लोग को ये देखना कैसे आएगा। चलिए इसके लिए ट्रिक्स मैंने बनाया है, ध्यान से सुनिएगा इसको कैसे बनाएंगे। हाँ, क्वेश्चन को कैसे समझना, जब बहुत बड़ी नंबर दे देती है, बहुत ग्रेटेस्ट नंबर दे दे, बड़ा नंबर दे दे, संख्या दे दे, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है सुनिए। तो 255 867 255 का टेबल कितना टाइम्स पढ़ेंगे कि आपका 867 आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को ध्यान देना है कि 255 का टेबल बहुत बड़ा हो जाता है तो माइंड में आता भी नहीं है। तो उसके लिए ट्रिक्स क्या ध्यान देना है, जब भी कोई ऐसा नंबर दे, बहुत बड़ा, बहुत ग्रेटेस्ट नंबर दे दे, तो हम लोगों को इसका फर्स्ट डिजिट और इसका फर्स्ट डिजिट से कंपेयर करना, फर्स्ट डिजिट से, तो हम लोगों का वो आसान हो जाएगा। जैसे 2 का टेबल कितना टाइम्स पढ़ेंगे कि 8 आएगा, है ना। तो इससे क्या हो जाता है, क्वेश्चन अंदाज लग जाता है कि, है ना, हम लोग सोच लेते हैं कि ये क्वेश्चन शायद 4 से आपका डिविजिबल हो, इससे कम आ जाए या ज्यादा आएगा तो कम कर लेना। तो रूल सुनिएगा, 2 का टेबल कितना टाइम्स पढ़ेंगे कि 8 6 7 8 आएगा, तो 4 टाइम्स, तो ये पूरा ले लीजिए। 255 को 4 से इंटू करके रफ में देख लीजिए। चलिए देखते, 255 को 4 से इंटू कर लेते, 4 5 जा 20 बचा 2, 4 5 जा 20 और 2 22 बचा 2, 4 2 जा 2 10। देखिए 2 से हम लोग कंपेयर किए, फर्स्ट डिजिट से एक उम्मीद लगाते हैं, अंदाज लगा लेते हैं कि आएगा या नहीं। तो सुनिएगा, अगर फर्स्ट डिजिट का टेबल पढ़े 2 4 जा 8, तो 4 टाइम्स में जितना टाइम्स में ज्यादा हो जाएगा उससे कम करके लेना। 100% हमेशा क्वेश्चन आपका सुटेबल होगा, ये रूल हमेशा फॉलो करेगा हर क्वेश्चन के लिए, चाहे जितना बड़ा डिजिट हो। उसके लिए हम लोग को ध्यान देना कि अगर फर्स्ट डिजिट से टेबल ज्यादा हो जा रहा है तो एक कम कर लीजिए, 1 लेस कर लीजिए। 1 लेस करने के बाद क्या होता है, क्वेश्चन 100% आपका लग जाता है, या डिवाइड हो जाता है। देखिए 3 टाइम्स में मैं लगा के देखता हूँ यहाँ पे, तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 1 16 बचा 1, 3 2 जा 6 और 1 7। चलिए देखिए डिविजिबल है, हाँ लग जाएगा, ज्यादा नहीं हो रहा, कम है। चलिए 3 टाइम्स में यहाँ पे हम लोग लगाते हैं 5 6 7। चलो ये रफ था, इसको इरेज करता हूँ। चलिए माइनस कीजिए, अब 7 में से 5 माइनस करेंगे, 2 बचेगा, 6 में से 6 0, 8 में 7 1। चलिए जो नंबर फिर से ऐसे कर देते हैं, इसके ऊपर कौन है 255। चलिए इसको ले लीजिए 255। अब देखिए फिर से वही अंदाज लगाते हैं,
1 का टेबल कितना टाइम्स पढ़ेंगे कि 2 आएगा, तो 2 टाइम्स। तो उससे क्या होगा कि अगर कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, जितना भी ग्रेटेस्ट नंबर हो, वो आपका डिविजिबल हो जाता है, मोस्टली वो यूज हो जाता है, लग जाता है, टेबल लग जाता है। तो 2 से कीजिए, तो 2 से लगाएंगे तो 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2। चलिए माइनस कर लीजिए, 5 में से 4 जाएगा 1, 5 में से 0 जाएगा 5। चलिए यहाँ पे स्पेस नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ 102। 51 का टेबल कितना टाइम्स पढ़ेंगे कि 102 आएगा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, 102 है तो 51 2 जा, यहाँ पे लिख देता हूँ 51 और 102, 2 टाइम्स 102। देखिए ये पूरा आपका डिविजिबल हो गया। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन को बेस्ड करते हैं यूक्लिड मेथड पे, है ना। यूक्लिड मेथड अभी तुरंत आपको बताए थे, ये आपका है a = bq प्लस r। फिर से इसी फॉर्मेट पे सेट करना होगा क्वेश्चन को। चलिए बताइए आप लोग कि इसको कैसे सेट करेंगे। सबसे पहले मैंने बता रखा है कि a जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर है। फिर से ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल में मिलेगा, वो आप बना रखिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो, है ना, कमेंट कीजिएगा, आपको बताया जाएगा। चलिए क्वेश्चन a = bq प्लस r। इसमें बताइए सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन है। तो आप खुद देख रहे हैं 867 और 255 में ग्रेटेस्ट नंबर आपका 867 है। तो हम सभी जानते हैं कि जो ग्रेटेस्ट नंबर होते हैं उसको हम लोग लेफ्ट साइड में लिखते हैं, a के प्लेस पे लिखते हैं 867। चलिए 867 = और जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको b के प्लेस पे लिखते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर आपका हो गया 255। चलिए 255। अब क्या करना है, जितना टाइम्स टेबल पढ़ेंगे, जितना टाइम्स आप टेबल पढ़ोगे उसको आप इनटू में लिखिए q के प्लेस पे, और जो आपका r है वो r फॉर रिमाइंडर। चलिए तो 255 का टेबल्स हम लोगों ने 3 टाइम्स में पढ़े, है ना, 3 टाइम्स। तो इनटू में लिखेंगे 3 प्लस आपका रिमाइंडर बचा हुआ है 102, लिखेंगे 102। चलिए फिर से वही प्रोसेस बताइए। इधर में राइट साइड में सबसे ग्रेटेस्ट कौन है ना, यहाँ पे ग्रेटेस्ट कौन है, तो 255। तो फिर से उसको राइट साइड में लिखेंगे, और जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे, और जो आपका ग्रेटेस्ट नंबर है उसको राइट साइड में लिखेंगे 102। चलिए 102 का टेबल कितना टाइम्स पढ़े हैं देख लीजिए, यहाँ पे 2 टाइम्स। तो इनटू में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 प्लस आपका रिमाइंडर कितना बचा हुआ है 51, यहाँ पे लिख लीजिए 51। फिर से देखिए यहाँ पे फिर वही प्रोसेस, है ना, जब तक 0 नहीं आ जाएगा, ये जो प्रोसेस है जो आप फर्स्ट में आप फॉलो किए हैं वही को आपको प्रोसीड करते जाना, आगे बढ़ाते जाना है। चलिए बताइए इधर में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन है, 102 है। फिर से उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे, और ये जो 51 है वो 51 को इधर लिखेंगे राइट साइड में। चलिए 51 का टेबल्स कितना टाइम्स पढ़े आप, 2 टाइम्स। तो इनटू में लिखिए 2 प्लस कितना रिमाइंडर 0। चलो ये रहा आपका आंसर फाइंड करने का तरीका। आप लोगों को याद है, एक बार याद कीजिए कैसे बताए थे। तो आप लोगों को बताया गया कि आंसर हम लोग HCF फाइंड करना है, तो उसका 2 मेथड बताया है, 2 रूल बताया गया है। फर्स्ट में जो 0 के ऊपर होता है वो आपका HCF होता है, वो आपका आंसर होता है। या दूसरा रूल आपको जो सेकेंड रूल बताया गया है वो बताया गया कि इधर में जो राइट साइड में जहाँ पे 0 आया है उधर देखिए कि जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है वही आपका HCF है। तो हेंस करके लिख दीजिए, हेंस HCF = 51। ये रहा आपका आंसर। चलिए उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपका वीडियो समझ आया होगा, ये आपका क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि यहाँ पे जो लोग घर में बैठे हुए स्कूल नहीं जा पा रहे, इंस्टीट्यूट नहीं जा पा रहे, और लोग आराम से पढ़ लें, है ना। चलिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है स्टेट बोर्ड वाले के लिए। जितना भी स्टेट बोर्ड वाले हैं वो स्टूडेंट ज़्यादा इस पे ध्यान करेंगे, इस पे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। PBI क्वेश्चन होता है। देखिए क्वेश्चन को समझा देते हैं, इसका फॉर्मेट ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आपका अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, शो दैट 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 is an odd positive integer where q is
एनी इंटीजर, है ना। चलिए क्वेश्चन जो है जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन एग्जाम में देगा, लेकिन ये जरूरी है कि इसी बेस्ड पे कोई भी क्वेश्चन आपको दे सकता है ना। तो ध्यान देना हम लोगों को कि इसका फॉर्मेट क्या है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना। तो ध्यान दीजिए 6q + 1 6q + 3 6q + 5 ये है ना। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि इसको जब भी आप प्रूफ कीजिएगा तो ये प्रूफ करना, शो दैट बोले, प्रूफ बोले, है ना। तो ये सारा आपको क्वेश्चन प्रूफ करना चाहिए, शो दैट बोले या प्रूफ। तो देखिए 6q + 1 6q + 3 6q + 5 हम लोगों को प्रूफ करना है ऑड पॉजिटिव इंटीजर। देखिए हम लोग ऐसे भी यहाँ पे ये 1 ऑड है, ये 3 ऑड है, ये 5 ऑड है, इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा आपको समझाते हैं एक बार फिर से। A = BQ + R, ये आप अभी पढ़ रखे थे, है ना। हम लोग यहाँ पे इसको कंप्लीट किया अभी तुरंत क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने इसको कंप्लीट करा है। K = BQ + R ये जो होता है वो यूक्लिड मेथड, है ना। तो यूक्लिड मेथड में हम लोगों को ध्यान देना है कि ये जो नंबर है उसको ध्यान से देखिए, इस बेस पे BQ + R के फॉर्मेट पे ध्यान से देखिए। तो इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग ए लेट कर सकते हैं, ये लेट करके बनेगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं लेट A B एंड और पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान से सुनिएगा, ये पूरा जो क्वेश्चन है जरूरी नहीं है कि 6q + 1 6q + 3 6q + 5 ही देगा एग्जाम में। यहाँ पे फॉर्मेट चेंज करके कभी ऐसा देता है 3q + 1 3q + 3, हाँ, कभी ऐसा भी देता है 4q + 1 4q + 3। प्रूव दैट या शो दैट कि इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो ध्यान देना है कि उस पूरे क्वेश्चन को जो गिवन होगा आपका कुछ भी इस फॉर्मेट पे, है ना, और वो बोले कि और पॉजिटिव इंटीजर है, शो कीजिए, प्रूफ कीजिए। तो सबसे पहले हम लोगों को उसको लेट कर लेना है, लेट A B एंड ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, ये तो ए पूरे क्वेश्चन को आपको BQ + R के फॉर्मेट पे दिखा, इसलिए आपने इसको पूरा हम लोगों ने क्या कर लिया, ए लेट कर लिया है। अब आ जाइए, देखिए जो Q के पहले जो नंबर आता है उसको हम लोग B बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे Q से जो पहले नंबर है उसको P बोल सकते हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, देखिए ये Q है, उससे पहले आपका जो नंबर आया वो क्या है, 6 है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो B के प्लेस पे यहाँ पे आया है वो 6 आया है। हो सकता है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 4q दे देगा, यहाँ पे 3q, कुछ भी, मतलब अगर 3q देगा तो सब 3q के फॉर्मेट में रहेगा, अगर 4q देगा तो 4q ही हम लोग B के प्लेस पे लेंगे, है ना। तो ध्यान देना है, इस चीज को ध्यान देना है कि ये जो आपका Q से पहले वाले नंबर है उसको B बोलते हैं। तो फिर से एक लाइन आप लिखेंगे, we use B = 6 for algorithm डिवीजन मेथड। ये आपको इतना लैंग्वेज सभी क्वेश्चन में लिखना है ना, इतना हम लोगों को लिखना है। लेट A B एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, वी यूज B = 6 फॉर एल्गोरिथम डिवीजन मेथड, है ना। हम लोग यहाँ पे B के प्लेस पे जो 6 है उसके लिए एल्गोरिथम मेथड का यूज कर रहे हैं, एल्गोरिथम डिवीजन मेथड का यूज कर रहे हैं। चलिए अब क्या करना है, ए भी क्लियर हो गया कि इस पूरे क्वेश्चन को ए लेट कर लेते हैं, बी भी क्लियर हम लोगों ने कर लिया कि ये जो आपका क्वेश्चन है Q से पहले जो नंबर आएगा उसको B बोलेंगे। अब बचा आपका R, तो देखिए R मीन्स रिमाइंडर, ये जो आपका प्लस में है 1 3 5, है ना, उसको आप R बोलेंगे, रिमाइंडर बोलेंगे। लेकिन बचा रही बात कि आपको R कहाँ तक लेना है ना, R का वैल्यू कहाँ तक होगा। तो देखिए आपको इन सारे को नहीं देखना, जो लास्ट वाले नंबर है प्लस में उसको देखना है कि वो कहाँ तक है। तो देखिए प्लस के बाद आपका जो नंबर है वो 5 तक है, तो इसके मतलब आप समझ लीजिए कि ऐसे लिख लीजिए, देयरफॉर R = हमेशा देखना है कि ये जो लास्ट नंबर है वो कितने तक है, प्लस वाले नंबर, है ना, प्लस वाले नंबर 5 तक है। तो हमेशा जो R का वैल्यू लेंगे वो 0 से लेकर के 5 तक लेंगे। तो लिखेंगे कि R = 0 1 2 3 4 5, हमेशा 0 से स्टार्ट करना है, और जहां रिमाइंडर एंड किया है
वहां तक हम लोगों को r का वैल्यू लेना है। चलिए अब आ जाइए, देयरफॉर a इज इक्वल टू लिख सकते हैं बाई यूजिंग यूक्लिड मेथड्स, शॉर्ट में इसको हम लोग लिख सकते हैं बाय यूजिंग यूक्लिड मेथड। यूक्लिड मेथड जो आपका है वो ये था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। फिर से सुनिएगा, फॉर्मेट यही है, कोई भी क्वेश्चन अगर इस बेस पे आता है उसका फॉर्मेट इतना है, इतना आपको हमेशा याद रखना है। ये दो लाइन है ना, ये दो लाइन हमेशा याद रखना, उसके बाद आपका जो है और थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, बाकी सभी जो क्वेश्चन है ऐसे ही बनेंगे, एक जैसे बनेंगे। तो ध्यान देना कि पूरे नंबर को एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान देना फिर से, ये पूरे क्वेश्चन को 6q+1 या जो भी इस फॉर्मेट को होगा 4q+, कभी कभी एग्जाम में भी देता 4q+1 4q+3 है ना, कभी यहाँ पे चेंज करके दे देगा 3q+1 3q+3 है ना। तो ध्यान देना कि इस पूरे नंबर को हम लोग लेट कर लेंगे a, और q से पहले जो नंबर आता है उसको बोलते हैं हम लोग b, और r मींस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर इस पे बेस्ड करता है कि 0 से उठा करके जहां 0 से लेना है और लास्ट एंड करना है, ये जिसका आपका रिमाइंडर जहां तक रहता है 3 तक रहेगा 3 तक लेंगे, 5 तक रहेगा 5 तक लेंगे है ना। चलिए तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब देखिए बारी बारी से, चलिए थोड़ा सा इसको हम इरेज करते हैं है ना। आगे हम लोग देखिए यहाँ पे इतना करना है, इतना नोट कर लीजिए है ना, और उसके बाद हम लोग a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है ना। यहाँ तक हम लोगों ने लिख रखा था r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। अब ध्यान देना है, इसको पहले मैंने लिखा था, इसको अभी मैं हेल्प के लिए लिख लिया हूँ। चलिए ध्यान दीजिए, अब क्या कीजिए कि ऐसे लिखिए a इज इक्वल टू बी क्यू। अभी तुरंत बताए हैं कि b के प्लेस पे क्या लेना है 6 लिए, q का q रहने देते हैं, और प्लस r का वैल्यू बारी बारी से उठाना, 0 1 2 3 4 5 सबका लेना है। चलिए तो अभी हम लोग r का वैल्यू कितना लेते हैं 0, तो बताइए 6q में 0 ऐड करेंगे तो 6q ही होगा। चलिए तो इसको फाइनली हम लोग लिख देते हैं 6q। बताइए 6 जो है वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो आपको ध्यान देना है कि इवन नंबर है। क्यों? क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है, तो इसके ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका इवन। फिर से सही लिखिए आपको बारी बारी से, a इज इक्वल टू, अगर 6q का 6q रहेगा, बस r का वैल्यू क्या होते जाएगा चेंज होते जाएगा, तो 0 के प्लेस पे हमें कितना लेना है 1 लेना है। अब बताइए 6q में 1 ऐड होगा? कभी नहीं ऐड होगा, एक अल्फाबेटिक नंबर और एक नंबर कभी ऐड नहीं होता है। तो अब इसको कैसे हम लोग क्लियर करेंगे कि ऑड है कि इवन, तो इसको इस नंबर से हम लोग क्लियर करेंगे कि ऑड है कि इवन। तो बताइए 1 जो है ऑड है या इवन है, तो ऑड है, तो इसके ब्रैकेट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑड। चलिए फिर से मेरी a इज इक्वल टू 6q प्लस 2। अब बताइए 6q प्लस 2 ऐड होगा? नहीं, कभी ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये आपका जो है एक अल्फाबेटिक नंबर है और एक आपका सिर्फ नंबर है, तो वो ऐड नहीं होगा। तो बताइए इससे हम लोग क्लियर करेंगे है ना, ये 2 इवन है या ऑड है? इवन है। सबको वैसे ही कंटिन्यूअसली आगे प्रोसीड करना। a इज इक्वल टू 6q प्लस 2 के प्लेस पे हम कितना लेंगे 3, तो लिख दीजिए यहाँ पे। ये बताइए 3 इवन है या ऑड है? तो ऑड, यहाँ पे लिखेंगे ऑड। चलिए उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पेस नहीं है ना। चलिए a इज इक्वल टू 6q प्लस, अब बताइए 3 के बाद किसका है, कौन सा नंबर लेना है 4 इवन है या ऑड? इवन, यहाँ पे लिख दीजिए इवन। चलिए उसके बाद लेते हैं फिर से a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। बताइए ये इवन है या ऑड है? तो हम लोग देखेंगे कि ये जो 5 है वो आपका ऑड नंबर है, क्योंकि ये इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑड। चलिए अब यहाँ पे एक लैंग्वेज लिखना होता है ना, यहाँ पे हम लोगों को एक लैंग्वेज लिखना होता है। क्या लिखना होता है? ध्यान दीजिए, प्रूफ करना है, ध्यान से सुनिएगा। प्रूफ करना है कि शो दैट 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड भी होना चाहिए और पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो देखिए बताइए यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिए कौन कौन ऑड है। तो ये ऑड है, ये ऑड है, और ये हम लोगों का ऑड है। तो यहाँ पे लिख देंगे ये लैंग्वेज में कि hence it is clear that, यहां से ये क्लियर होता है कि 6q प्लस 1
और 6 की प्लस 1 के बाद और कौन ऑड है, 6 की प्लस 3 और 6 की प्लस 5 इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। प्रूव्ड आप लिख दीजिए लास्ट में। चलिए एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। 6 प्लस 1, 6 की प्लस 3, 6 की प्लस 5, ये आपका क्वेश्चन था। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में सेम टू सेम नहीं रहता है, इसको चेंज करके देता है। कभी कभी यहाँ पे 4 की प्लस 1, 4 की प्लस 3 यहीं तक देगा। तो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये पूरे क्वेश्चन को ए लेट कर लेना है और क्यू से पहले जो है उसको बी बोलेंगे और आर मीन्स रिमाइंडर। रिमाइंडर मीन्स कि आपका वैल्यू लास्ट कहाँ तक कर रहा है उसको रिमाइंडर बोला जाता है। तो सबसे पहले आर का वैल्यू आप उतना लेट करने के बाद जो पहले बता रखे हुए है ना उसको ध्यान देना है। आर इज इक्वल टू आपको 0 से उठाना है जहां तक एंड करेगा। अगर सपोज दैट इसमें 5 है तो 5 तक हम यहाँ पे लिए। अगर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अगर 3 तक रहेगा तो आपको 3 तक ही लेना है आर का वैल्यू, रिमाइंडर का वैल्यू। उसके बाद इस फॉर्मेट पे a इज इक्वल टू 6q, यहाँ पे a इज इक्वल टू बताइए b के प्लेस पे कितना है 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6q प्लस r का वैल्यू बारी बारी से लेना है, पहले लेना 0। तो देखिए 0 तो ऐड नहीं होगा वो तो चलिए तो इसको डायरेक्टली मैंने लिख दिया 6q। बताइए 6q इवन है या ऑड है, तो इवन लिख दिए। उसी तरीके से फिर से a इज इक्वल टू 6q, ये बार बार वही रहेगा प्लस 0 के प्लेस पे हमें क्या लेना 1। बताइए 1 इवन है या ऑड है, तो ऑड लिख दिए। उसके बाद a इज इक्वल टू 6 की प्लस 2, इसको देखना है ये दोनों ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये अल्फाबेटिक नंबर है और ये सिर्फ नंबर है, वो कभी ऐड नहीं होंगे। चलिए तो 6 की प्लस 2 इवन है या ऑड है, तो इवन, तो इसके ब्रैकेट में सामने में लिख देना इवन। उसके बाद 6 की प्लस 3 क्या है, इवन है या ऑड है, तो ऑड लिख दिए। उसी तरीके से यहाँ पे फिर से यहाँ तक प्रोसीड करना है। क्वेश्चन 5 में यहाँ आपका जो 5 है रिमाइंडर उस तक 6 की प्लस 4 इवन है या ऑड है, इवन। a इज इक्वल टू 6 की प्लस 5, अब लास्ट है यहाँ तक ऑड। यहाँ से मैंने एक लाइन में लिखा है, ये लिखना आपका बहुत जरूरी होता है। हेंस इट इज क्लियर दैट, यहाँ से क्लियर होता है कि 6 की प्लस 1 और 6 की प्लस 3 और 6 की प्लस 5 इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। प्रूव्ड आपका ये क्वेश्चन होता है। आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। समझ में अगर आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना। चलिए क्वेश्चन को नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देता हूँ। चलिए क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल दिया हूँ, उसी क्वेश्चन पे ध्यान देना है। शो दैट 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 is an odd positive integer where q is an integer या any integer। हाँ ध्यान देना, ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे अभी तुरंत बताए आपको। बस एक बार फॉर्मेट में बता देता हूँ, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को और बनाइएगा। इस पे और भी देते हैं, है ना, बहुत सारा क्वेश्चन होता है, उसका पैटर्न जानिए उसका, है ना। चलिए तो सबसे पहले आप बताइए कि ये जो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 है, ये इस फॉर्मेट पे बेस्ड है। a इज इक्वल टू 4q प्लस 3, a इज इक्वल टू bq प्लस r। तो अभी तुरंत बताया गया कि आप कैसे इसको बनाएंगे। तो सबसे इस पूरे क्वेश्चन को क्या लेट कर लेना है, a। चलिए तो लेट कर लेंगे, लेट a be an odd positive integer। पहले हम लोग इसको लैंग्वेज में लेट करके लिखते हैं, लेट ए बी एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ये ए पूरे क्वेश्चन को ए लेट कर लेना, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप, इसमें फर्स्ट तो ए समझिए, सेकेंड होता है बी। जो क्यू से पहले नंबर लगा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। चलिए तो क्यू में कितना लगा हुआ है, इसमें कितना से मल्टीप्लाई है, 4। तो लिखिए वी यूज b is equal to 4 for algorithm या यूक्लिड मेथड या एल्गोरिथम मेथड। चलिए we use b is equal to 4 for algorithm मेथड। हम लोग इसमें यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड यूज करते हैं। तो यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड बोलता है is equal to bq प्लस r। आप बताते हैं फर्स्ट चीज हो गया,
फर्स्ट टॉपिक हम लोग समझे कि इस पूरे को ए लेट करना, सेकेंड में बी, और थर्ड जो होता है रिमाइंडर आर का वैल्यू आप लोग बता दीजिए, थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए, रिवाइज कीजिए, बताइए कि कहाँ तक लेंगे आर का वैल्यू। तो आप लोगों को अभी तुरंत बताया गया कि आर का वैल्यू देखना है कि प्लस में +1 है और +3 कहाँ तक एंड कर रहे हैं यहाँ पे, तो +3 तक। तो +3 मतलब आर का जो वैल्यू हो जाएगा वो 0 1 ऐसे, देयरफॉर 2 3, इससे ज़्यादा नहीं लेना, 0 से हमेशा स्टार्ट करना है और जहाँ तक ये लास्ट वाले नंबर है एंड कर रहे हैं वहाँ तक आप लोगों को ये आर का वैल्यू लेना है। अब आ जाइए बाई यूक्लिड्स मेथड। यूक्लिड मेथड्स क्या है, a = bq प्लस, और इस पैटर्न पे इसको सेट करना है। a को a लिखते जाएंगे क्योंकि a एक लेट नंबर है, एक नंबर लेट किए। b के प्लेस पे आपका देखिए क्या लेट कर रखे हैं 4, तो 4q प्लस, r का वैल्यू बारी बारी से पुट करना है। बताइए r का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे 0, तो बताइए 4q में 0 ऐड करेंगे, फाइनली हम लोगों को क्या आएगा 4q। बताइए ये इवन है या ऑड है, तो हम सभी जानते हैं कि ये इवन है ना। उसी तरीके से आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बना लीजिए, नेक्स्ट आगे इसको प्रोसीड कीजिए। a = 4q प्लस, अगर 0 लिए उसके बाद वैल्यू क्या आपका, नेक्स्ट वैल्यू आपका 1, बताइए क्या ऐड होगा, कभी नहीं ऐड होगा। क्यों, क्योंकि ये एक अल्फाबेट नंबर है और ये एक नंबर है। तो 4q + 1, तो 4q + 1 ऐड करेंगे तो ये ऐड नहीं होगा। तो 1 बताइए ऑड है या इवन है, तो आप बोलेंगे ऑड है। चलिए नेक्स्ट, a रिपीट करते जाना, 4q प्लस, r का वैल्यू बारी बारी से चेंज करना, 1 के बाद क्या है 2, बताइए ये 2 ऑड है या इवन है, तो बेशक यहाँ पे क्या है इवन है। चलिए a = 4q प्लस कितना 3, ये ऑड है या इवन है, ऑड है। चलिए इतना करने के बाद हम लोग एक लैंग्वेज लिखते हैं, उस लैंग्वेज को आप हमेशा याद रखिए, है ना, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसा जो भी क्वेश्चन इस पैटर्न पे आता है, इस बेस पे आता है, हम लोग क्या करेंगे वो लिखना होगा। ये दो लाइन ये तो आपका चेंज होने वाला है, ये हमेशा आपको लिखना है, और ये जो अभी लिख रहा हो वो भी आपको लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस इट इज क्लियर दैट, यहाँ से क्लियर होता है। हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान दीजिए 4q इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड। तो बताइए यहाँ पे ऑड कौन कौन है, देख लीजिए आपने लिखे हैं यहाँ पे क्या क्या लिखे, ये इवन है, ऑड कौन कौन है 4q, और कौन है 4q + 1 और 4q + 3। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस इट इज क्लियर दैट 4q + 1 4q + 3 is an odd positive integer। चलिए इस तरह से हम लोग का ये क्वेश्चन क्या होता है, प्रूव होता है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक और शेयर कीजिएगा, है ना। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे से और नोट कर लीजिए, है ना।